We are going to start with our new chapter, that is Rebels and the Raj, the revolt of 1857 and its representations. In this chapter, we will study about the causes of revolt and meaning of rebellion and meaning of revolt. What is the difference between both the words, and immediate causes, impact, and in which area this rebellion held, and causes of its failure. So let's start with our introduction. So in our introduction, we will start studying from here. So here it is very clearly mentioned that on 10th May 1857 in the afternoon, जो सिपाही थे of the merit, they broke out in mutiny. They broke out in mutiny. So here comes the word mutiny. So let's first of all be clear about the word mutiny, what it means. So mutiny word is a like a disobedience, a collective disobedience of rule and regulations. एक कलेक्टिव डिसोबीडेंस है रूल एंड रेगुलेशंस की, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस करती हैं. ठीक है. सो म्यूटनी इज़ अ व्हेन आर्म्ड फोर्सेस they disobey the rules and regulation under which they serves in a unit. ठीक है. And then now come towards the revolt. Revolt क्या है? A rebellion of the people against the established authority and power. जो established authority है, जो established power है, उसके against जब सब लोग हो जाते हैं, उस अथॉरिटी की कोई बात नहीं मानता, उस पावर की को कोई फॉलो उसे डिसऑबे करते हैं सब, उसे कहते हैं रिवोल्ट. ठीक है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूटनी एंड रिवोल्ट. रिवोल्ट इज़ व्हेन पीपल बिकेम अगेंस्ट द अथॉरिटी. म्यूटनी इज व्हेन these sepoys start disobeying the rule and regulations. This is difference. So let us move next. अब नाउ यहाँ पे आपको बताया कि हाउ दिस रेबिलियन प्रोसीडेड. सो इन द बिगनिंग इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री इन द बिगनिंग, जो लाइन जो नेटिव इन्फेंट्री थी वहाँ पे ये स्प्रेड हुआ. देन स्लोली एंड स्टडीली ये कैवलरी में स्प्रेड हो गया. देन उसके बाद पूरी होल सिटी में ये म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी स्प्रेड होगी. सी यहाँ पे आपको बताया है कि नेटिव इन्फेंट्री. सो इन्फेंट्री मीन्स जो पैदल मार्च करने वाले सोल्जर्स. ठीक है. अब यहाँ उसके बाद बोला है कैवलरी, दैट मीन एक यूनिट वो भी होगी जो हॉर्समैन थे. ठीक है. आर्मी में एक यूनिट वो भी थी उस टाइम. तो फिर वहाँ पे ये स्प्रेड हुआ र्यूमर, एंड उन्होंने भी सिपाही म्यूटनी उन्होंने भी डिसऑबे करना शुरू कर दिया था अपनी सीनियर्स को. ठीक है. जो रूल रेगुलेशन है उनको डिसऑबे करना स्टार्ट कर दिया था. देन उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली पूरी सिटी में फैल गया ये. ठीक है. ये सिपाही म्यूटनी, ये म्यूटनी पूरी सिटी में फैल गई. ठीक है. अब इसके साथ ही जो आर्मी तो फाइट कर ही रही थी, मतलब सोल्जर्स जो थे, इंडियन सोल्जर्स थे ये, जो ब्रिटिश की आर्मी में रिक्रूटेड थे, इनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, इसलिए इन्होंने म्यूटन किया. ठीक है. अब उसके साथ सिपाहीज के साथ ही ऑर्डिनरी पीपल जो थे टाउन के, जो उस विलेज में रहते थे, एंड जो टाउन्स के पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, एंड कुछ जो विलेजेस उस सिटी के आगे पीछे या जो विलेजेस थे वहाँ पे जो लोग रहते थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया इस म्यूटनी को. ठीक है. उन्होंने भी इन सिपाहीज को ज्वाइन कर लिया. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब उसके बाद है आपका कि इन्होंने ये सब जब सब इकट्ठे हो गए, ऑर्डिनरी पीपल एंड सिपाहीज, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ इन्होंने स्टेप्स उठाए. तो ये आपको मैंने स्टेप्स बता रही हूँ यहाँ पे. इन्होंने क्या कदम, क्या नेक्स्ट स्टेप्स उठाए. तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने आर्म्ड बेल ऑफ आर्म्स, दैट मीन एक जगह ऐसी जहाँ पे सब वेपन्स रखे होते हैं, आर्म एंड एम्यूनिशन रखे होते हैं, उसे कैप्चर किया इन्होंने. ठीक है. उसे कैप्चर किया. उसके बाद इन्होंने वाइट पीपल्स के ऊपर अटैक किया. देन उसके बाद इन्होंने वहाँ पे जो बंगलोज थे उनके, ब्रिटिशर्स के, बर्नड देम, एंड उनको भी प्लंडर किया, एंड ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी जो है उसको भी प्लंडर किया एंड बर्न किया. ठीक है. एंड इसके साथ जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे,
जेल्स थी, कोर्ट्स थे, पोस्ट ऑफिस जो थे, ट्रेजरी थी, ये इसके अलावा भी जो भी कुछ चीज़ें थी उन सबको प्लंडर किया एंड डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो बर्निंग जो थी वो मेन इसलिए थी कि सारे रिकॉर्ड जला दिए जाए, कोई प्रूफ ही ना बचे, जो पहले केसेस थे वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो टेलीग्राफ लाइंस थी टू दिल्ली वो सारी कट कर दी गई, ठीक है। इसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे इन्होंने ये सब किया, उसके बाद जैसे ही ये सब मूव कर गए कहाँ पे, दिल्ली की तरफ, ठीक है। अब ये सब करने के बाद दिल्ली की तरफ मूव कर गए और दिल्ली में पहुँच गए ये कब, मॉर्निंग में, शाम को इन्होंने जैसे ही रात को निकल गए और मॉर्निंग में ये कहाँ पहुँच गए, दिल्ली में पहुँच गए। 11 मई की मॉर्निंग में ये दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली में कहाँ, रेड फोर्ट पे, ठीक है, रेड फोर्ट पे ये पहुँच गए। और यहाँ पे रेड फोर्ट में थे कौन, रेड फोर्ट में थे हमारे मुग़ल एम्परर, लास्ट मुग़ल एम्परर जो थे बहादुर शाह, ठीक है। इनको भी अगर आपको याद होगा, इनको भी ब्रिटिशर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी सुपरविजन के अंदर इस रेड फोर्ट में सीज़ किया हुआ था, ठीक है। एंड इसके साथ ही जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचे तो जिस दिन जिस मंथ में ये सब चल रहा था तो वो मंथ था रमज़ान का, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचे तो मुग़ल एम्परर जो थे उनका फास्ट था रमज़ान का, वो अपनी प्रेयर वगैरह करके वो उस टाइम प्रेयर अपनी ख़त्म कर रहे थे। एंड देखा कि गेट के ऊपर जैसे वो प्रेयर करके उठे तो उन्होंने देखा कि गेट के ऊपर कुछ नॉइज़ सी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि हुई है। तो उन्होंने वो क्या देखते हैं कि गेट के ऊपर कुछ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। एंड देन उसके बाद ही उनकी विंडो से एक सिपाही जो है वो उनके पास पहुंच जाता है एंड वो उनको पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग मेरठ में लूट मार करके एंड इंग्लिशमैन को मार के हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। एंड ये सब हमने क्यों किया, वो रीज़न भी उन्होंने बताया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, कोटेड बुलेट्स दे रहे हैं। जो उस टाइम राइफ़ल यूज़ हो रही थी जो एनफील्ड राइफ़ल, ठीक है, उसमें जो बुलेट्स यूज़ होती थी बेसिकली उनको मुंह से काटना पड़ता था, ठीक है, उनको मुंह से काटना पड़ता था। एंड र्यूमर ये फैली थी कि वही जो बुलेट्स थी वो किससे कोटेड थी, they were coated with the fat of cows and pigs with pigs। एंड ये जो था दोनों रिलीजन के खिलाफ था। हिंदूज़ के लिए काऊ इज़ लाइक गौ माता पूजनीय है, एंड मुस्लिम्स के लिए पिग दे कंसिडर इट वेरी बैड, दे कंसिडर इट लाइक हेल। तो इसलिए ये पिग जो वर्ड है ये मुस्लिम्स के बिलीफ को हार्म करता है, उनके बिलीफ्स को शेक करता है। एंड ये काऊ का जो र्यूमर था तो ये हमारे हिंदूज़ के बिलीफ को शेक करता था। अब इसके साथ ही ये सारी स्टोरी उन्हें बता दी। अब यहाँ पे क्या था, इसी वजह से हिंदू एंड मुस्लिम्स जो थे वो उन्होंने अपनी यहाँ पे यूनिटी शो की, वो इकट्ठे हो गए थे एंड फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर, क्योंकि उनके बिलीव्स को ठेस पहुंची थी। और किसने पहुंचाई थी, ब्रिटिशर्स ने। ये जो बुलेट्स को कोट करके विद द फैट ऑफ द काऊ एंड पिग, इसको ऐसी हरकत करके उन्होंने उनके रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाई थी ब्रिटिशर्स ने, मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ की। अब इसके साथ ही यही वजह जो है हम इमीडिएट कॉज भी बोल सकते हैं ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपाही म्यूटनी का इमीडिएट कॉज क्या था, यही जो बुलेट्स, ग्रीस्ड बुलेट्स जो थी। अब इसके साथ नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो सिपाहीज कुछ जो रेड फोर्ट में आए थे उन्होंने क्या किया, जब वो रेड फोर्ट में आए थे वो कोई प्रॉपर वे से नहीं आए थे, चोरी से छुपके से आए थे। उन्होंने कोई कोर्ट के एटिकेट्स फॉलो नहीं किए थे। एंड उन्होंने डिमांड क्या की थी कि जो एम्परर है वो अपनी ब्लेसिंग्स दे इस म्यूटनी को, ठीक है। एंड जो सोल्जर हैं उन्होंने बहादुर शाह से रिक्वेस्ट की, उन्होंने उनके आगे ये कहा कि ही ब्लेस दिस म्यूटनी, ठीक है। उनको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि ही वॉज अ किंग, उनके पास स्ट्रैटेजी से पूरी की रूल कैसे किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। तो इस वजह से उन्होंने बहादुर शाह को अपनी म्यूटनी में इंक्लूड करने की बात करी थी। और जैसे ही
बहादुर शाह के आगे ये रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो बहादुर शाह जो थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय कि वो उनके कहने, जो उन्होंने कहा है उसे अग्री कर लें, ठीक है। अब उसके साथ ही जो रिवोल्ट हुआ, अब जो रिवोल्ट चल रहा था, रिवोल्ट में क्या हो गया, एक लेजिटिमेसी आ गई, दैट मीन एक रूल एंड रेगुलेशन, लॉ की कन्फर्मिटी आ गई उसमें, ठीक है। अब राजा है, राजा के अंडर ये रिवोल्ट हो रहा है, तो एक डायरेक्शन मिल गई उनकी म्यूटनी को, ठीक है। एंड अब ये जो म्यूटनी थी ये किसके नाम पे चल रही थी, ये मुग़ल एम्परर बहादुर शाह के नाम पे